ध्यान से सुनना है, बड़ी अहम बात है। कुरान मजीद का ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरा कुरान, मेरा कलाम ये हदायत देता है, ये रहनुमाई करता, गाइड करता है किन को? फरमाया कि लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये मेरा कलाम है कुरान, लेकिन ये रहनुमाई करता है, मंजिल पर पहुंचाता है किन को? जी बोले, सब बोले, मेरे बेटे बोले, मुत्तकीन। ये लामे तखसीस है, लामे मलकियत है। कुरान मजीद की हदायत को अल्लाह ताला ने मिल्कियत में दे दिया या मिल्क अटैच कर दिया, नथी कर दिया इसको किसके साथ? मुत्तकीन के साथ। क्वेश्चन इज दिस कि अगर कुरान से हदायत लेनी है तो पहले क्या करना होगा जी? मुत्तकी बनना होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात मुत्तकी में बंद कर दी, सारी कायनात, इवन अपनी ज़ाते अक़दस भी। फरमाया अगर मुझसे पूछते हो कि मैं किसका हूं और मुझसे पूछते हो मेरा कौन है, तो फरमाया ये सारा मामला मेरे और मुत्तकी के साथ है और मुत्तकी का मामला मेरे साथ है। यानी मैं मुत्तकी का हूं और मुत्तकी किसका है? फरमाया मुत्तकी मेरा है। तो तमाम तर अंबिया और रुसल और फिर औलिया इसके पीछे पड़ गए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तो मुत्तकी का हूं, मेरा कुरान भी मुत्तकी का है। तो मुत्तकी तो समझा जाए ना कि मुत्तकी कौन होता? मैं भी मुत्तकी बन सकता हूं या नहीं? क्योंकि मुत्तकी बनना है तो फिर इस मयार पर या इस पर्क पर पूरा उतरना। जिंदगी के अंदर तब्दीली सिर्फ उसी सूरत में आती है कि जब ये खौफ का जोहर दिल में दाखिल हो जाए, और खौफ अपने रब का, अपने मालिक, कि मैंने कल को, एक तो वो मुझे देख रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शक है जी, वो देख रहा, और फिर जो मैं कर रहा हूं ये जमा हो रहा है, किरामन कातिबीन भी लिख रहे हैं और एक एक अंग उस भी महफूज कर रहा, और कल को ये सारा खुलना, ये ड्रामा मेरे सामने आना है जो मैं कर रहा हूं। जब ये बात बंदे के अंदर आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूं मेरा मालिक वो देख रहा है, और कल को ये सारा कुछ महफूज हो रहा है, और कल को जाके ये खुलना और एक एक चीज का मैंने हिसाब देना, ये वो मामला है जो मैं अभी जुमला बोल रहा हूं कि अंबिया और रुसल भी इस मामले में इसी मकाम पर खड़े। आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई नबी और रसूल नहीं ना। इस मौके पर जब बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की बात हो रही थी, तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कल को क़यामत के दिन आप भी अल्लाह के फजल से ही बख्शे जाएंगे? तो आका अलैहिस्सलाम में नाम, हाँ मैं भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से ही बख्शा जाऊंगा। अमाल अपनी जगह पर उनकी अहमियत है, इनकार नहीं है, लेकिन फैसला उनके फजल पर होना। तो जब सारा कुछ करके भी बात उन पर है तो इस बात का तकाजा है कि उन्हीं को राजी रखा जाए, उन्हीं की खातिर सुबह शाम गुजारे जाए, दिन रात इसी कैफियत में गुजारा जाए कि कहीं इसी पर ही मुझे ना पकड़ लें, इसी पर ही ना पकड़ लें, इसी पर ही ना पकड़ लें। जिस खुश नसीब के मुकद्दर का तारा चमकता, अल्लाह ताला अपनी जात की निस्बत में ये करम उसके दिल में उतार देता, ये नूर उतार देता, ये कैफियत उतार देता उसके दिल में, ये जोहर अल्लाह ताला अपने करम से उसके दिल में उतार देता कि वो जो काम भी करता है इस एंगल से देख के करता है कि कल को जब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश हूँगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। जब बंदा इस मकाम पर आ जाता है वही मुत्तकी है, वही अल्लाह का वली है। कुरान भी उसको हदायत देता, आका अलैहिस्सलाम के अकवाल भी उसको नूर अता करते हैं, और वो हस्ती
खड़ी होती है उसको देख के खुदा याद आ जाता है। यही मामला। बकिया किस्से कहानियां और खताबात जितने आप सुनते रहे, लेकिन असल ये है कि जिसने ये नेमत हासिल कर ली, अपनी कल्बी ये कैफियत समझ लो कि उसकी बात बन गई। ये बात इससे समझाई गई। एक आदमी को डायरिया होया हुआ है, या एपिटाइटिस का मरीज है, या कोई उसको और कोई खराबी ऐसी कैंसर का मरीज है। आप खुद बताएं, उसको जितनी अच्छी भी खुराक आप देते रहे, खुराक क्या करेगी उसके ऊपर जी? कि उसकी बॉडी एक प्रॉब्लम बीमारी का शिकार है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट? जितनी अच्छी खुराक भी दे दे। बारिश है, औलिया किराम ने बताया बारिश जो है वो हर तरफ बरसती है। जो जमीन अच्छी होती है वो कितनी खूबसूरत फसल आती है। जरखेज जमीन होती है, उसमें बिजाई हुई होती है। और वही बारिश किसी कूड़ा क्रिकेट पर अगर वो बारिश होती है तो उधर से ताउफन और बदबू, हम भी जब पास से गुजरते हम भी नाक के ऊपर हाथ रख के जल्दी जल्दी गुजरते हैं कि इधर बदबू आ रही। हालांकि पानी तो दोनों जगहों पे, पानी में फर्क कोई नहीं था, लेकिन फर्क किसमें पड़ा कि वो उस जमीन की कैफियत कुछ है, उस जमीन की कैफियत कुछ है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, आका अलैहिस्सलाम के अक़वाले मुक़द्दसा, ये सबके लिए नूर है, सबके लिए फैज है, सबके लिए हिदायत है। लेकिन देखना ये है कि अगली जमीन, अगला शख्स कैसा, उसकी हालत क्या। मजमून तो ये आगे भी जा रहा, लेकिन जो बात समझाना मकसूद है वो ये है कि मसलन स्टेट लाइफ पे सवाल करते हैं, स्टेट लाइफ कितनी दुनिया इसमें। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में जिस मामले पर शक है, अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया जो ही शक वाके क्लैरिटी नहीं है तो बिल्कुल उससे अपने दामन को अलहदा कर लो। ऐसे रास्ते पर हो जहां बिल्कुल चिट्टे दिन की तरह सफाई हो, कभी खतरा नहीं, कभी खतरा नहीं। और मुत्तकी ही वली है। और कुरान मजीद में फरमाया नहीं है औलिया इल्ला के कलमा के साथ फरमाया वो मुत्तकी ही तो हैं, इल्लल मुत्तकून। मुत्तकी ही औलिया हैं। जो सही मुत्तकी बन गया वो वली बन गया। जो वली बन गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मैं खबरदार, बेशक जो अल्लाह ताला के औलिया हैं उनसे अल्लाह ताला का वादा है वो कब्र में आए, हशर में आए, उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत में हक बात समझ पर अमल करने की